अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 109। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर। व अक़ीमुस्सलात और नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात और ज़कात अदा करो, व मा तुक़द्दिमू और जो तुमने आगे भेजा, लिअन्फुसिकुम यानी तुम्हारी जानों ने जो आगे भेजा, मिन खैरिन भलाई, तजिदूहु उसको पाओगे, इंदल्लाही अल्लाह के पास, इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर और अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने वाला है। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में। और इसकी अगले हिस्से में आयत के अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाही, यानी जो तुम लोग नेकी, भलाई, एहसान करके आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास महफूज पाओगे जिस दिन भी जाओगे। अब इसमें ये आता है कि हदीस की रोशनी में अगर हम देखें कि आगे भेजने से क्या मुराद है। आगे भेजना यानी हम तो इधर हैं, हम किस चीज़ को आगे भेजेंगे। इसमें यह है कि जब इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं उसने क्या छोड़ा, और जब यहाँ ज़मीन पर इंसान मरता है तो ऊपर फरिश्ते कहते हैं कि इसने आगे क्या भेजा। लोग कहते हैं क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं आगे क्या भेजा। फिर इमाम निसाई रवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन शख्स है जिसको अपने वारिस का माल ज़्यादा महबूब है। यानी जो हम छोड़ के मरते हैं वो माल हमारा नहीं होता, वो हमारे वारिस का होता है। जो पीछे लोग रह जाते हैं वो माल उनका होता है। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स को अपने वारिस का माल जो है वो ज़्यादा महबूब है। यानी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमने अपने लिए आगे भेजा वो तुम्हारा माल है, और जो तुम पीछे छोड़ के जा रहे हो वो तुम्हारे वारिस का माल है। अब इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक बार ये जन्नतुल बकी अल बरकत, ये एक मदीने का कब्रिस्तान है, कहते उसके पास से गुज़रे। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, कि मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ तुम्हारी पीछे रह जाने वाली बीवियों ने दूसरी शादियाँ कर ली हैं, तुम्हारे घरों में और लोग आकर रहने लगे हैं, और इसके अलावा जो है तुम्हारा माल तकसीम कर दिया गया है। तो गैब से आवाज़ आई, ए उमर बिन अल ख़त्ताब, कि हमें ये ख़बर पहुँच चुकी है और हम जानते हैं जो हम पीछे छोड़ कर आए हैं उसने हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन जो हम सदका खैरात अपने हाथों से करके आए थे आज उन्होंने हमें नफ़ा दिया है और वो नफ़ा हमें मिल चुका है। तो इससे मालूम होता है कि जो बंदा अपने लिए एहसान, भलाई, नेकी अपने लिए करके आगे भेज कर जाएगा उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, लेकिन जो माल वो यहाँ पे छोड़ कर जाएगा उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। वो एक मशहूर मकोला भी है कि बंदा जो है ना मेहनत, मशक्क़त, सर खपा कर जो मतलब महल, गाड़ियाँ खड़ी करता है उसमें रह नहीं सकता। पीछे रहने वाले तो उसमें आकर ऐश करते हैं, उसकी उम्र गुजर जाती है। तो इसीलिए जो है बेहतर नहीं है कि इंसान अपने लिए कमाई करे, दूसरों के लिए हिसाब जाके तुमने देना है और ऐश पीछे रहने वालों ने करना है, ऐसा है ना। तो इसी तरह जो है नेकियों का भेजना इस आयत में है कि अपनी जो नेकियां हैं वो आगे भेजो ताकि जो है वो तुम्हें आगे नफ़ा पहुंचाएं। और अल्लाह ने खुद फरमाया कि वो मेरे पास महफूज हैं, तुम जब भी आओगे तुम्हारी नेकियां, उनका अजर, उनका नफ़ा तुम पाओगे। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। और वो नेकियां क्या हैं? सदकात हैं, खैरात हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना है, और इसके अलावा जो है हमारी वो भलाइयाँ,
وہ احسانات جو ہم اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی ذات سے کسی کو خوشی پہنچائی، کسی کو راحت پہنچائی۔ میں آج مطالعہ کر رہی تھی، اس میں دیکھ رہی تھی کہ روایت ہے کہ جب کوئی انسان کسی مومن کو خوش کرتا ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، اس کو وہ راحت کا لمحہ دیتا ہے، 70 سال نوافل پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ 70 سال وہ نفل پڑھتا رہے، اس کے برابر ثواب ہے۔ صرف کس چیز کا؟ کہ دوسرے بندے کو وہ ایک لمحے کے لیے خوش کرے گا، بے شک اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے راحت پہنچائے گا۔ بے شک ویسے بھی مومن بندے کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، بے شک صدقہ ہے۔ اب کسی کوئی رو رہا ہے، آپ نے اس کو حوصلہ دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے یہ الفاظ اس کو اتنے اچھے لگے، وہ ہنس پڑا، اس کو راحت ملی، تو آپ کو اجر ہی اجر ہے۔ بے شک بے شک بات سمجھ آئی؟ تو اس میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، جو تم کما کے آؤ گے اپنے لیے وہ میرے پاس ہے، اس کا اجر نفع میں دوں گا، لیکن جو چھوڑ کر آؤ گے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ بے شک اب تم اس نیت سے چھوڑ کر جاؤ، جو ہمارے وارث ہیں وہ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، ہمارے لیے پیچھے صدقات اور خیرات کریں۔ اگر وہ عیش پرستی میں پڑ گئے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارا جو یہ اتنا کچھ جمع کر کے جانا ہے وہ تو نقصان دہ ہوا نا تمہارے لیے، اس کا تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اپنے لیے کماؤ، کیا کرو؟ اپنے لیے کماؤ اور اس کو آگے بھیجو میرے پاس، تاکہ میں اس کو محفوظ رکھوں۔ اور میں پڑھ رہی تھی، فائدے کی بات ہے کہ یا اللہ، اللہ کا اسم اعظم ہے بے شک یا اللہ، اور یہ وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے ہم بول نہیں سکتے۔ بے شک اللہ ہمارا ایک ہی ہے، وہ نام اسم اعظم ہے، اس کی ویسے بڑی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں ہیں۔ جو بندہ اللہ اللہ کی صدا لگائے رکھتا ہے، بے شک اس کا ایک وظیفہ مدنی پھولوں میں آیا ہوا تھا کہ جو بندہ یا اللہ رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ پڑھے، اس کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فالج کا اٹیک نہیں ہوگا، وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یا اللہ کتنی دیر لگے گی؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 بار کہہ کر سو جائے۔